हरियाणा, यूपी और जम्मू कश्मीर में पकड़े गए पाकिस्तान समर्थित जैश ए मोहम्मद के व्हाइट कॉलर मेडिकल नेटवर्क की जांच कर रहे जांचकर्ताओं का कहना है कि इस ग्रुप ने 6 दिसंबर को 6 शहरों में बम फोड़ने की साजिश रची। बाबरी मस्जिद विध्वंस की सालगिरह पर ब्लास्ट करने की एक समन्वित योजना 1992 की घटना का बदला लेने के लिए। इंटेलिजेंस सोर्सेस के मुताबिक यह खुलासा डॉक्टर शाहीन शाहिद, उसका भाई डॉक्टर परवेज सईद अंसारी और मुजम्मिल अहमद गनाई की पूछताछ के दौरान हुआ, जो 10 नवंबर ब्लास्ट से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किए गए हैं। सोर्सेस ने कहा कि ये तीनों जो जैश ए मोहम्मद से जुड़े टेरर मॉड्यूल का हिस्सा थे, कथित तौर पर हमलों के लिए फंड इकट्ठा कर रहे थे और लॉजिस्टिक का काम संभाल रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर शाहीन से पूछताछ के बाद इस मॉडल के वित्तीय नेटवर्क और संचालन की हायरार्की के बारे में अहम जानकारियां हासिल हुई है। बाकी गिरफ्तार शख्सियतों डॉक्टर अदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, मौलवी इरफान अहमद, आरिफ निसारदार, यासिर उल अशरफ, मकसूद अहमद और जमील अहंगार से संचालन के और भी विवरण निकालने के लिए पूछताछ की जा रही है। कुल मिलाकर यूपी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर परवेज लखनऊ से, डॉक्टर आरिफ मीर कानपुर से और डॉक्टर फारूक अहमद दार हापुड़ से। प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि इस समूह ने 5 चरण की योजना बनाई थी। पहले चरण में जेईएम और अंसार गजवात उल हिंद से जुड़े मॉड्यूल का गठन करना शामिल था। दूसरे चरण में नूह और गुरुग्राम से कच्चा माल और गोला बारूद हासिल करके आईईडी बनाने पर ध्यान रखा गया। तीसरे चरण में रासायनिक आधारित आईईडी बनाना और संभावित लक्ष्यों का सर्वे करना शामिल था। चौथे चरण में तैयार बमों का मॉड्यूल के सदस्यों में बांटना शामिल था और 5वां चरण चुनी गई जगहों पर समन्वित धमाके करने का था। अधिकारियों ने कहा कि शुरुआती योजना अगस्त 2025 में हमला करने की थी, लेकिन लॉजिस्टिक देरी के कारण तारीख 6 दिसंबर को बदल दी गई। जांचकर्ताओं ने यह भी देखना शुरू कर दिया है कि क्या इस मॉड्यूल ने 25 नवंबर को प्रधानमंत्री के मंदिर ध्वज फहराने के दौरे के दौरान अयोध्या में कोई समानांतर ऑपरेशन प्लान किया था। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शुक्रवार रात को नौगाम पुलिस स्टेशन में एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 9 लोग मारे गए और 29 से ज्यादा घायल हो गए हैं। खबरों के मुताबिक यह धमाका तब हुआ जब फॉरेंसिक साइंस लैब की एक टीम पुलिस स्टेशन परिसर में जब्त कर रखे गए विस्फोटों की जांच कर रही थी। पुलवामा के कोइल गांव में डॉक्टर उमर नबी का घर पुलिस ने शुक्रवार सुबह ढहा दिया। डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि लाल किला ब्लास्ट में जो कार इस्तेमाल हुई थी, उसको डॉक्टर उमर चला रहा था। फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 5 और लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 2 डॉक्टर और 2 स्टाफ शामिल है। एटीएस का कहना है कि इनका लिंक पहले गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन शाहिद से है। पकड़े गए लोगों को एनआईए को सौंप दिया गया। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसका मेडिकल कॉलेज जांच के घेरे में है। एनआईए ने इनके 2019 से अब तक के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मांगे हैं। एजेंसी देख रही है कि कहीं आरोपी डॉक्टरों ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल रिक्रूटमेंट, फंड राइज और लॉजिस्टिक के लिए तो नहीं किया था। जांच में नूह का भी लिंक सामने आया है। ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ एक्सप्लोजिव खरीदने का जाल हरियाणा के नूह जिले के बासई मेव गांव और आसपास के इलाकों तक फैला था। आरोपी लोगों ने छोटे छोटे क्वांटिटी में फर्टिलाइजर खरीदना शुरू किया था और फिर बम बनाने के लिए 20 लाख रुपए इकट्ठे करके 26 क्विंटल एनपीके फर्टिलाइजर और 1000 किलो अमोनियम नाइट्रेट खरीदा था। इस केस में चौथी गाड़ी भी जब्त कर ली गई है, सिल्वर मारुति ब्रेजा, जो डॉक्टर शाहीन शाहिद के नाम पर रजिस्टर्ड। बाकी गाड़ियों में व्हाइट हुंडई जो ब्लास्ट में शामिल थी, एक रेड फोर्ड इकोस्पोर्ट और मारुति स्विफ्ट डिजायर शामिल है। भारत एक जिम्मेदार देश है, इसलिए पूरी जांच पड़ताल और क्लियर एविडेंस मिलने के बाद ही भारत की ओर से कुछ बयान आता है। पाकिस्तान की तरह नहीं कि कुछ भी घटा तो सीधा रेखने लगते हैं कि भारत ने किया है, और अगर सबूत मांगो तो इनका रक्षा मंत्री कहता है कि सोशल मीडिया में उपलब्ध है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि न्यायानुसार ऐसी सख्त सजा देंगे कि दुनिया में कोई भी भारत की ओर नजर उठाने से भी कांपेगा। इसे आप 2 तरीके से देख सकते हो। एक तो अपने नागरिकों को यह भरोसा दिलाना कि सरकार की आतंकवादियों को लेकर 0 टॉलरेंस पॉलिसी है, किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। और दूसरा इंटरनेशनल सिग्नलिंग भी है। यहाँ एक तरह से वार्निंग दी जा रही है एक्सटर्नल सपोर्टर्स को, फंडर्स को और उन सेफ हेवंस को जो टेरर मॉड्यूल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद बहुत सारी चीजें निकल कर आई है, जिसमें टर्की का भी लिंक सामने आया है। जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया, इनमें से 2 डॉक्टर्स टर्की भी घूम कर आए थे और वहाँ जैश ए मोहम्मद के सदस्यों से मिले थे। इसीलिए चाहे आतंकी देश के भीतर हो या बाहर, सबका हिसाब होगा, यही निचोड़ अमित शाह जी के बयान का है। वही अमेरिका, जिसने इस्लामाबाद धमाके को आतंकी हमला कहा था और भारत में हुए आतंकी हमले को केवल एक्सप्लोजन, अब मान रहा है कि भारत में भी आतंकी हमला हुआ है। G7 की मीटिंग में जयशंकर जी से मुलाकात के बाद यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि भारत में एक सोचा समझा आतंकी हमला हुआ था। रूबियो ने कहा कि हम इसकी संभाव्यता को समझते हैं।
22 अप्रैल के पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और इसके बाद भारत ने एक साफ नीति अपनाई कि किसी तरह की आतंकी घटना की कोशिश भी एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी। और इसी के चलते अब आशंका जताई जा रही है कि क्या भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू करने जा रहा है, जहां एक और विरोधी दल सत्ता पक्ष को अब तक किसी तरह का ठोस एक्शन न लेने का आरोप लगाकर घेर रहे हैं। वही जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रह्मा चेलानी का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर पॉलिटिकल गेन तो था, मगर जियोपॉलिटिकल डिजास्टर भी था। आपका क्या मानना है इस विषय पर? विस्तार से लिखिए हमें कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।